नमस्कार। अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ वॉर के बीच चीन ने 85,000 से ज्यादा इंडियंस के लिए वीजा जारी किए हैं। ये वीजा जनवरी से अब तक सिर्फ 3 महीने में जारी किए गए। पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि अब शी जिनपिंग का दिमाग 2020 वाला नहीं है, जब उन्होंने भारत को टफ टाइम दिया था। अब उनको पता है कि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है और टैरिफ बढ़ने से इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इसीलिए वह डरे हुए हैं और उनका भारत की तरफ रुख बदला है। यही वजह है कि शी जिनपिंग मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया का भी स्टेट विजिट करने जा रहे हैं। कमर चीमा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ टैरिफ वॉर से पहले ही चीन ने फैसला कर लिया था कि उसको भारत के साथ रिश्ते ठीक करने हैं। अब उन्होंने इंडियंस को वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। पाक एक्सपर्ट ने कहा कि शी जिनपिंग चीन के खिलाफ भी कोई अलायंस नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए वहां इंडिया को खुश करने में लगे हैं। कमर चीमा ने कहा कि शी जिनपिंग ने इंडिया को जीत लिया है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है और मैं इंडिया को इंडो पैसिफिक में ना जाने दूं और अपने खिलाफ कोई अलायंस ना बनने दूं। ये है उनका माइंडसेट। वो कामयाब भी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2020 में शी जिनपिंग का दिमाग कुछ और था। उन्होंने सोचा था कि हमें इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए। अब उन्हें समझ आ गया है कि हमने इतने पैंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते। साल 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। कमर चीमा का कहना है कि जिनपिंग जानते थे कि ट्रंप सत्ता में आते ही चीन को लेकर सख्त कदम उठाएंगे, इसीलिए उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की शुरुआत ब्रिक्स में ही कर दी थी। बता दें, पाक एक्सपर्ट ने कहा कि रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो जफिया डल गई और ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो बोलना शुरू हो गया। चीनी परेशान है, इसीलिए अब वे मलेशिया, वियतनाम और कंबोडिया का इसी हफ्ते से स्टेट विजिट भी करने जा रहे हैं।